ये 2023 के सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सजेस्ट वन रेमेडियल मेजर ईच टू काउंटरएक्ट द चेंज इन पीएच इन ह्यूमन बीइंग्स इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है कि आपको कोई एक रेमेडियल मेथड मेजर बताना है या मेथड बताना है जिससे आप क्या करें, काउंटर कर सके किसको, अगर ये सारी सिचुएशंस हो जाती हैं उसको। तो पहला सिचुएशन क्या बोल रहा है? प्रोडक्शन ऑफ टू मच एसिड इन स्टमक ड्यूरिंग इंडाइजेशन। जब इंडाइजेशन होता है ना, तो इंडाइजेशन मतलब एसिडिटी वगैरह हो जाती है, तो आप क्या करके इस चीज को रोक सकते हो? अगर आपके पेट में मान लेते हैं बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक ग्लैंड में बहुत ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस कर दिया है और आपको इंडाइजेशन हो गया, तो वहां क्या कर सकते हो? तो इसके लिए अगर आपने यूजेस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ वाला सेक्शन पढ़ा होगा एनसीईआरटी का, तो उसमें ये सेक्शन है कि जब एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो वहां पर हम माइल्ड बेस का यूज करते हैं। किसी बेस को हम क्या करते हैं, टेक करते हैं, इनटेक करते हैं, किसी बेस का इनटेक करते हैं ताकि हम एसिड को क्या कर सके, जो टू मच एसिड प्रोड्यूस हो चुका है, जो बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो चुका है, उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम इस कंडीशन में माइल्ड बेस का यूज करते हैं। माइल्ड बेस मतलब जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, उसका यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या किसी भी एंटा एसिड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो इडेबल हो, ठीक है, खाया जा सके और माइल्ड हो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस ना हो, किसी भी तरह का एंटा एसिड, या फिर आप माइल्ड बेस जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह का यूज कर सकते हो, ताकि आप क्या कर सको, आप जो पेट में बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हुआ है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सको। और अगला क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन ये है, अगला पार्ट इसका, स्टंग बाय हनी बी और निटल लीव्स। देखिए हनी बी का जो डंक होता है ना, उसमें एक एसिड पाया जाता है, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। जो स्टिंग होती है ना, उसमें क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। हनी बी का जो स्टिंग होता है, जो डंक होता है, उसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। हनी बी हो गई, और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, उनमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, उनके डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ये फॉर्मिक एसिड एक्चुअली इनके लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। इनको जब भी खतरा महसूस होता है ना, तो ये इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये इस फॉर्मिक एसिड का यूज करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करते हैं। नेटल लीव्स एक पत्तियां होती है ना, जिनमें बहुत ज्यादा मतलब जो नुकीली पत्तियां होती है, उनके जो एजेस होते हैं उनमें भी ये फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो यहां पर अगर आपको हनी बी ने काट लिया हो या आपको नेटल की लीव्स चुभ गई हो, तो आप उस कंडीशन में कैसे अपने आप को वहां पर बचाएंगे, क्या करेंगे? तो यहां पर अगर आपको हनी बी काटती है या आपको नेटल लीव्स चुभ जाती है, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड वो रिलीज कर देते हैं। कौन सा एसिड रिलीज कर देते हैं? फॉर्मिक एसिड। तो अब एसिड उन्होंने रिलीज कर दिया है बॉडी में, तो आपको क्या करना है? आपको वहां बेस अप्लाई करना है। बेस यानी जैसे बेकिंग सोडा हो गया, इसको काउंटर करने के लिए आपको क्या यूज करना है? बेकिंग सोडा का यूज करना है। बेकिंग सोडा इज अ माइल्ड बेस। ये क्या करेगा? ये तुरंत ही फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा? फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा और आपको रिलीफ देगा। समझ में आ रही है बात? तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा कहां से जा रहा है और कितना डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये मैं आपको सेक्शन बता देता हूं। एसिड बेसिस इन सॉल्ट्स में जब आप पीएच वैल्यू पढ़ लोगे, उसके बाद पीएच इन एवरीडे लाइफ करके एक सेक्शन आएगा, उसमें कई सारे केसेस दे रखे हैं, डिस्कस करे हुए हैं। उन्हीं में से ये दो केस से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे एक केस है कि ह्यूमन बॉडी का पीएच कितना होता है, मतलब उस सेक्शन में कई सारी चीजें डिस्कस हैं कि ह्यूमन बॉडी का पीएच कितना होता है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए प्रॉपर पीएच कितना होता है, टूथ डिके कब होता है। ठीक है, तो इन सब पर डिस्कशन है थोड़ा सा एक पैराग्राफ में, तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया, 3 में से 2 मार्क्स तो इसके होंगे, 1 मार्क्स इसका, 1 मार्क्स इसका, और थर्ड जो बी पार्ट है उसका 1 मार्क्स। चलिए अब ये फ्रेश मिल्क का पीएच पूछ रहा है। देखिए फ्रेश मिल्क का पीएच 6 होता है। चलिए ठीक है, मानते हैं फ्रेश मिल्क का जो पीएच है वो 6 होता है। तो जब ये कर्ड में बदल जाता है, जब ये कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका पीएच इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? यानी मिल्क जब कर्ड में कन्वर्ट होता है तो पीएच पे क्या चेंज आता है? पीएच बढ़ता है या घटता है? तो अगर मेरी बात आप ध्यान से समझिएगा, तो मिल्क का जो पीएच है वो 6 होता है, और कर्ड का जो पीएच होता है, वो लगभग 4.5 से 5.5 के बीच में होता है। तो अब खुद बताओ,
कर्ड का अगर पीएच 4.5 से 5.5 के बीच में होता है और मिल्क का पीएच 6 होता है तो पीएच बढ़ रहा है या घट रहा है? ऑब्वियस सी बात है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब जो मिल्क है उसका नेचर एसिडिक होता चला जा रहा है। जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका नेचर कैसा होता चला जा रहा है? एसिडिक नेचर होता चला जा रहा है। तो यहां पर आपको ऐसे लिख के बताना होगा, जो फ्रेश मिल्क है उसका पीएच 6 होता है, जबकि जो कर्ड है उसका पीएच 4.5 से 5.5 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब जब मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट होता है तो पीएच क्या होता है? डिक्रीज होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब यहां पर एक और पार्ट लिखा है, एक और चीज ऐड कर दिया है, वाई, क्यों ऐसा हो रहा है, पीएच डिक्रीज क्यों कर रहा है। ठीक है, यहां पर एक पार्ट और इंक्लूड कर दिया इन्होंने कि यहां जो पीएच है वो, तो यहां पर अब आप समझिए वाई का आंसर क्या होगा। देखिए जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है ना तो मिल्क में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो क्या करता है, मिल्क में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने लगता है और उसी लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से मिल्क का पीएच घट जाता है, क्योंकि मिल्क एसिडिक होने लगता है और मिल्क का पीएच घट जाता है और वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्यों मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, पीएच क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि मिल्क में किसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है? लैक्टिक एसिड का। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये आपके किस किस सेक्शन से पूछे जा रहे हैं मैं ये भी डिस्कस कर रहा हूं, तो आपको उन सेक्शंस को तो बहुत आपको डिटेल में अच्छे से समझ के करना होगा, तभी आप जो है पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।